आपके अपने चैनल द स्पेशल गुरुजी में मैं सुशील शर्मा और आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि किस मैटर से रिलेटेड आपकी वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं बीएड और डीएड स्पेशल एजुकेशन से। तो दोस्तों इज़ इक्विवेलेंट टू जनरल एजुकेशन। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल और डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन तो वो इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं आपके जनरल एजुकेशन के। तो विशेष डिग्री या डिप्लोमा किए हुए जो अभ्यर्थी हैं वो बन सकते हैं सामान्य शिक्षक। तो आ गया है आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो आपका कोर्ट है उसकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, नॉर्मल शिक्षक बन सकते हैं। तो क्या है इसका पूरा मैटर, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों पास में बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाए। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं उस कोर्ट केस के ऑर्डर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो आपका कोर्ट है उसने ऑर्डर दिए उसकी प्रिंसिपल बेंच ने न्यू दिल्ली की तरफ से। तो दोस्तों ये आपका ऑर्डर है 16 डे ऑफ अगस्त 2022 को आया है। तो इसमें जो आपके बीएड स्पेशल एजुकेशन जो किया हुआ जो अभ्यर्थी है उसको टीजीटी हिंदी में पोस्टिंग देने से इग्नोर कर दिया गया था DSSB बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ उसके लिए ये ऑर्डर है, उसको बताया गया है यहाँ की DSSB और भी आपकी जितनी डिपार्टमेंट है उसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ कोई भी अभ्यर्थी है और चाहे डीएड स्पेशल एजुकेशन किया कोई अभ्यर्थी है तो उसको नॉर्मल एजुकेशन के समतुल्य उसमें माना जाना चाहिए। तो यहाँ इसमें टीजीटी हिंदी की पोस्ट पर उसको स्वीकार किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जानेंगे कि क्या पूरा यह मैटर था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम है मिसेस उमा रानी, एज है इनकी 35 ईयर्स और वर्सेस में है इनके गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। DSSB बोर्ड है आपका, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली है और आपका है RCA रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके खिलाफ यह है आपका केस किया गया था। आप देखते हैं दोस्तों नीचे इसमें क्या बताया गया है। द एप्लीकेंट अपीयर्ड इन ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सेलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी फीमेल इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली परस्यूएंट टू एन एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2010 इश्यूड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 2 एग्जाम्पल द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB। तो यहाँ इसमें बताया गया है कि जो आपका एप्लीकेंट था अभ्यर्थी उसने मिसेस उमा रानी ने टीजीटी हिंदी में आवेदन किया था फीमेल वर्ग में DSSB के 2/210 आवेदन के तहत। दोस्तों इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको इसमें शॉर्ट बातें बता रहा हूँ सटीक जो इसमें मोस्ट हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं द कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट she did not possess the requisite essential qualification of Bachelor of Education B.Ed. The applicant possesses the qualification of a B.Ed. Example B.Ed in Special Education, Mental Retardation, and the respondent have held that this qualification is not equivalent to B.Ed. यानी इसमें बताया गया है कि जो आपके DSSB ने आवेदन में मांगी थी आपके बीएड नॉर्मल एजुकेशन, तो यहाँ जो अभ्यर्थी हैं एप्लीकेंट है उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी बीएड इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन MR। तो यहाँ DSSB ने उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर्म भरने के लिए। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं एंड द रेस्पोंडेंट हैव हेल्ड दैट इट्स क्वालिफिकेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बीएड। तो यहाँ जिनके अगेंस्ट केस किया गया था तो उन्होंने बोला है कि एप्लीकेंट के पास बीएड के समतुल्य कोई कोर्स नहीं है, यानी बीएड और स्पेशल बीएड को यहाँ उन्होंने अलग बताया था। दोस्तों इसमें नीचे पॉइंट है aggrieved by the decision of the respondent to reject her candidate, she seeks the following relief by virtue of present original application। तो यहाँ जो एप्लीकेंट थे उन्होंने कैट कोर्ट से ये इच्छाएं मांगी हैं, इनको करने के लिए कहा है दोस्तों। तो यहाँ कुछ गिने चुने ये आपके पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। पूरी PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मैं इसमें आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। द लर्न काउंसिल आल्सो ड्रॉज अटेंशन टू द काउंटर रिप्लाई फिल्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 4 विच इज़ द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वेयर
in the respondent have especially averred that like the general B.Ed, the B.Ed special education is also a degree course of 2 years academic duration, and the eligibility for admission to this B.Ed special education is the same as जनरल B.Ed। तो यहाँ जो रेस्पोंडेंट नंबर 4 है अपनी RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करती है, तो उन्होंने जवाब में बताया कि जो आपकी स्पेशल जो B.Ed होती है तो उसके एडमिशन का पूरा प्रोसेस जनरल B.Ed के सेम ही होता है और डिग्री भी वही सेम सी होती है, समतुल्य ही होती है। और उन्होंने ये भी बताया है इट टू बी कंसिडर्ड एज डिग्री इक्विवेलेंट टू एनी अदर बैचलर डिग्री। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो स्पेशल B.Ed भी 2 साल का कोर्स होता है और जनरल B.Ed भी 2 साल का कोर्स होता है, तो बिल्कुल पूर्णतः समतुल्य यह आपका कोर्स है दोस्तों यहाँ 5 पॉइंट में देख सकते हैं आप। इन द सेड एफिडेविट इट हैज़ ऑल्सो बीन स्पेशली मैंशन दैट द पर्सन पोसेसिंग द डिग्री ऑफ B.Ed स्पेशल एजुकेशन आर ट्रेंड एंड कम्पिटेंट नॉट ओनली टू टीच रेगुलर सब्जेक्ट बट ऑल्सो टू हैंडल द स्पेशली नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली और स्पेशली एबल्ड। यानी RCI ने जो अपना एफिडेविट दिया है कोर्ट को, तो उसमें बताया है कि यहाँ दोनों कोर्स बिल्कुल सेम है और जो व्यक्ति स्पेशल और डिसेबल्ड बालकों को पढ़ा सकता है तो वो नॉर्मल को तो पढ़ा ही सकता है। तो यहाँ उसमें बताया दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका जो 6वां पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे इसमें पॉइंट है ऑन द अदर हैंड लंड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट ड्रॉज अटेंशन टू द स्पेशली अवरमेंट मेड इन द काउंटर रिप्लाई ऑफ अदर रेस्पोंडेंट वेयर इन द it has been stated that requirement to civil post has to be done strictly in the accordance with the provision of the requirement rules। यानी इसमें बताया गया है कि अदर जो आपके रेस्पोंडेंट हैं, आपकी दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे DSS भी हो, तो उन्होंने बताया कि जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो रिक्वायरमेंट रूल्स के ही अधीन होते हैं, ऐसे नहीं कि इससे अलग चला जाए। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि द रिक्वायरमेंट रूल्स स्पेशली मेंशन्ड B.Ed, यानी कि जो रिक्वायरमेंट रूल्स में आपके बताया कि केवल B.Ed को ही मान्य किया जा सकता है, ना कि आपके स्पेशल B.Ed को। और जो एप्लीकेंट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो स्पेशल B.Ed है, तो इसलिए इसको समतुल्य हम नहीं मान सकते। He points out that the B.Ed special education is the only for purpose of dealing with special education of disabled people। यानी यहाँ उन्होंने बताया है कि जो स्पेशल B.Ed बनाई गई है वो केवल स्पेशली नीड से डिसेबल्ड बालकों को पढ़ाने के लिए बनाई गई, ना कि नॉर्मल बालकों को पढ़ाने के लिए। वेयर एज द पोस्ट इन द क्वेश्चन हेयर इज़ अ TGT हिंदी, और यहाँ जो ये प्रश्न है वो TGT हिंदी का पोस्ट है। एंड इट हैज़ बीन ब्रॉट out in their counter affidavit that the applicant cannot be considered to be qualified to hold this position since her B.Ed qualification is only for respect to children with special need। यानी यहाँ उन्होंने बताया है कि यह जो पोस्ट के लिए है वो TGT हिंदी के लिए है, और यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन B.Ed स्पेशल एजुकेशन मानी गई है, ना B.Ed मांगी गई है, ना कि स्पेशल B.Ed। तो यहाँ हम उनको समतुल्य नहीं मान सकते, और जो आपका यह कोर्स है वो केवल स्पेशल बालकों के लिए ही आदर है, समर्पित है। तो यहाँ इसमें 9वें पॉइंट में आप देख सकते हैं, वी हैव हियर द लंड काउंसिल फॉर द पार्टीज़ एंड केयरफुली गोन थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाइल डिस्पोजिंग ऑफ रेट नंबर, ये है आप देख सकते हैं, विच हैज़ बीन रेफर्ड टू इन द प्रोसीडिंग पैराग्राफ्स ऑफ दिस ऑर्डर हैड ऑब्जर्व एज अंडर। यानी जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट का जो पहले ऑर्डर आया था कोर्ट आपके रेट नंबर इतने के तहत, तो वो बात यहाँ दिल्ली कैट कोर्ट ने यहाँ रखी है। तो यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस टाइम पे 2008 वाले कोर्ट केस में क्या बताया था, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ कीपिंग इन द व्यू ऑफ एफोरसेड एफिडेविट्स बी आर द ओपिनियन दैट रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 5, 6 शुड try to achieve teach people ratio of 1:5 at the secondary level and the 1:2 at the primary level। यानी जो यहाँ उस टाइम पे 2008 वाले कोर्ट केस में रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 5, 6 चाहे वो कोई से भी हो सकते थे, उस टाइम पे DSS भी हो चाहे आपका दिल्ली गवर्नमेंट हो, कोई भी हो सकते थे। तो यहाँ उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी, रेशो के बारे में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर। और वी फर्दर डायरेक्ट रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 5, 6 टू ग्रांट इक्विवेलेंट टू B.Ed स्पेशल एजुकेशन विद B.Ed जनरल एंड D.Ed स्पेशल एजुकेशन विद D.Ed नॉर्मल और TTC टीचर ट्रेनिंग सेंटर या कोर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ
special teachers in the all school in the state as well as schools run by the local bodies namely NDMC, MCD and the कैंटोनमेंट बोर्ड। यानी यहाँ पर उस टाइम बताया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आपके रेशो की बात करी गई थी, सेकेंडरी लेवल पर 1:5 और प्राइमरी लेवल पर 1:2 तो यहाँ बताया गया था। और साथ ही में यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन को बीएड जनरल के और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन को डीएड नॉर्मल और टीचर ट्रेनिंग कोर्स के इक्विवेलेंट यहाँ पर बताया गया था। और अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी कि उनको प्राथमिकता दी जाए आपके स्कूलों में, चाहे वो किसी भी नाम से स्कूल चलते हों, जैसे एनडीएमसी बोर्ड, एमसीडी और कोई भी आपके कंटोनमेंट बोर्ड हो सकते हैं। इसमें आप आगे देख सकते हैं सी दैट द सर्विस needless to say that the service condition of the special teacher shall be same as that of the regular teachers holding the qualification of general teachers. Be also request to respondent number 1, 2, 5 और 6 to consider granting preference and priority to candidates holding B.Ed special education and D.Ed special education degree in appointment of teacher in all their school। यानी बताया गया है कि जो आपके B.Ed SC है और D.Ed SC जो अभ्यर्थी हैं तो उनको अपॉइंटमेंट में और नियुक्ति देने में प्राथमिकता दी जाए पूरी तरह से। तो यहाँ दिल्ली कैट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उस टाइम पे रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 5, 6 से रिक्वेस्ट की थी। और यहाँ देख सकते हैं द स्कूल अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट द ईच स्कूल शेड हैव एट लीस्ट 2 स्पेशल टीचर एंड फर्दर दिस इज नेसेसरी टीचिंग एड्स एंड रीडिंग मटेरियल आर प्रोवाइडेड। और यहाँ पर बताया गया था कि प्रत्येक स्कूल में 2 स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। और जो भी दिव्यांग बालकों हेतु टीचिंग एड की आवश्यकता है, रीडिंग मटेरियल की आवश्यकता, तो वो उनको प्रोवाइड कराने चाहिए। आप आगे इसमें देख सकते हैं अगेंस्ट द अफोरसेड बैकग्राउंड एंड द कैटेगरिकल डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वी आर सरप्राइज टू नो दैट द रेस्पोंडेंट हैव नॉट टेकन एनी स्टेप टू either amend of necessary rules or even issue administrative orders declaring equivalence of B.Ed special education with B.Ed। यानी दिल्ली कैट कोर्ट ने यहाँ बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इतने पुराने ऑर्डर आने के बावजूद भी कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं रेस्पोंडेंट के द्वारा। तो यहाँ हम ऑर्डर देते हैं, हमें आश्चर्य हो रहा है इतना कि अब तक कुछ नहीं किया गया, तो हम यहाँ ऑर्डर देते हैं कि B.Ed स्पेशल एजुकेशन को B.Ed के सामान्य मान्य किया जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों B.Ed स्पेशल एजुकेशन मीन्स दैट द टर्म B.Ed गेट्स सस्टम्ड इन द B.Ed स्पेशल एजुकेशन। यानी इसमें बताया गया है दिल्ली कैट कोर्ट के द्वारा कि आपके B.Ed स्पेशल एजुकेशन कोर्स का मतलब है कि उसमें जो B.Ed नॉर्मल है वो समाहित है और साथ में B.Ed स्पेशल एजुकेशन का कोर्स भी एक्स्ट्रा है। तो यानी उसमें दोनों क्वालिफिकेशन हैं। और वी कैन नॉट होल्ड द वैलिडिटी ऑफ एक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट इन रिजेक्टिंग द कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट। यानी यहाँ जो कैंडिडेट हैं एप्लीकेंट हैं तो उनके जो रिजेक्टिंग है उनको यहाँ पर वैलिड नहीं किया माना गया है, तो यहाँ पर उनको पोस्टिंग देने का ऑर्डर दिया गया है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली कैट कोर्ट के द्वारा जो आपके उनको क्या निर्देश दिए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट को और DSSB को। तो यहाँ उनको अपॉइंटमेंट देने का ऑर्डर यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अब आपकी जो B.Ed स्पेशल एजुकेशन है उसको नॉर्मल एजुकेशन के समतुल्य और D.Ed स्पेशल एजुकेशन को नॉर्मल D.Ed के समतुल्य माना गया है। तो आप इसी को आधार बनाकर अपने राजस्थान में भी कोर्ट दोबारा से कर सकते हैं और इसी कॉपी को आप लगा सकते हैं। इसकी कॉपी मैं पूरी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप दोबारा से केस आपको मजबूती से लड़ना होगा, कोई अच्छा वकील आपको हायर करना होगा। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो हमने आपको जानकारी देना उचित समझा तो आपको जानकारी देना हमने बताई। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशेष शिक्षा जुड़ी छोटी छोटी जानकारी पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।